डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गेनेली के बारे में, विच इज लाइसोसोम। आज हम लाइसोसोम के बारे में पढ़ने वाले हैं कि लाइसोसोम क्या है और क्या इसका फंक्शन है। सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम टू वर्ड से मिलकर बना है, लाइसो एंड सोम्स। लाइसो एंड सोम्स। लाइसो का मतलब होता है स्प्लिटिंग और ब्रेकिंग, यानी किसी चीज का तोड़ना क्या कहलाता है, लाइसो। क्लियर। एंड सोम्स मीनिंग बॉडी, ऐसी बॉडी, सेल के अंदर ऐसी बॉडी जो चीजों को तोड़ती हो, जो मटेरियल उनको तोड़ती हो, ब्रेकिंग करती हो, स्प्लिटिंग करती हो, उस बॉडी को ही नाम दिया गया लाइसोसोम। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो डिस्कवरी थी वो की थी डी ड्यूव ने। किसने की थी? डी ड्यूव ने। कब की थी? 1949 के अंदर। कब की थी? 1949 के अंदर डी ड्यूव ने इसकी डिस्कवरी की थी। जान लेते हैं कि जो लाइसोसोम है इसका कंपोजिशन क्या है। तो लाइसोसोम तीन चीजों से मिलकर बना होता है, प्रोटीन, लिपिड एंड एंजाइम। इसके अंदर जो मेन रोल होता है वो होता है एंजाइम का। किसका होता है? एंजाइम का। और प्रोटीन और लिपिड तो हर एक ऑर्गेनेल के अंदर पाए ही जाते हैं। अब देख लेते हैं कि इसकी लोकेशन या फिर ये फॉर्म कैसे होता है, बनता कैसे है। तो देखिए ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर पाई जाती है जिनको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है इसके ऊपर राइबोसोम चिपके होते हैं, इसके सरफेस पे राइबोसोम लगे होते हैं और वो क्या काम करते हैं? प्रोटीन सिंथेसाइज का काम करते हैं। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ये प्रोटीन बनाने के साथ साथ एंजाइम्स को भी बनाती है। क्या बनाती है? एंजाइम्स को भी बनाती है। ये छोटी छोटी वेसिकल्स के अंदर एंजाइम बना के छोड़ देती है, बट दीज एंजाइम आर नॉट फंक्शनेबल। ये फंक्शन नहीं कर सकते, ये काम नहीं कर सकते। तो जैसे ये वेसिकल्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद में ये किसकी तरफ जाते हैं? गोल्जी बॉडीज की तरफ जाते हैं, गोल्जी एपरेटस की तरफ जाते हैं। और जैसे ही ये एंजाइम्स वेसिकल्स इस गोल्जी बॉडीज के अंदर से निकलते हैं तो ये फंक्शनेबल हो जाते हैं, यानी ये फंक्शन करने लायक हो जाते हैं। और फंक्शन करने लायक हो जाने के बाद में इन्हें कहा जाता है लाइसोसोम। इन्हीं एंजाइम वेसिकल्स को क्या बोला जाता है फिर बाद में? लाइसोसोम। क्लियर। ये लाइसोसोम की स्ट्रक्चर है और इसके अंदर जो एंजाइम पाया जाता है या जो मटेरियल पाया जाता है वो एसिडिक मीडियम का होता है। क्लियर। और जब कभी भी ये इसकी वाल है, इसकी जो मेम्ब्रेन है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती है, ये सारे का सारा जो एसिडिक मीडियम है ये सेल के अंदर फैल जाता है। और फैलने के कारण क्या होता है कि सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेली है उन सभी को वो डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसी प्रॉपर्टी के कारण इस ऑर्गेनेली को क्या बोला जाता है? सुसाइड वेव ऑफ द सेल। कि जैसे ये फटेगी, जैसे ये वेसिकल्स फटेगा तो क्या होगा, इसके अंदर जितना भी एसिड है, जितने भी एंजाइम है वो सेल के अंदर फैल जाएंगे। फैलने के बाद में वो सारे के सारे ऑर्गेनेली है उनको ब्रेक डाउन कर देंगे, मार देंगे सेल को। इसीलिए इस प्रॉपर्टी के कारण इस ऑर्गेनेली को बोला जाता है सुसाइड वेव। क्लियर। इफ दे बर्स्ट दे कैन डिस्ट्रॉय सेल, सेल्फ डाइजेशन, सो दीज आर कॉल्ड सुसाइड वेव। क्लियर। कि ये जैसे ही खुद फटेगा तो क्या होगा कि सेल के अंदर प्रेजेंट सारे ऑर्गेनेली खा जाएगा, डाइजेस्ट कर जाएगा। अब इसके फंक्शन के बारे में हम जान लेते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। तो देखिए सबसे पहला फंक्शन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है ये, कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया या वायरस हमारी सेल के अंदर एंटर करते हैं, चले जाते हैं, उन वायरस या बैक्टीरिया को खत्म करने का काम किसका होता है? इसी लाइसोसोम का होता है। ये उन बैक्टीरिया और वायरस को डाइजेस्ट कर जाता है, खत्म कर जाता है, जिससे हमारे सेल पे कोई भी नुकसान नहीं होता। दे डिस्ट्रॉयड एनी फॉरेन मटेरियल। फॉरेन का मतलब होता है छोटे छोटे, टाइनी, विच एंटर द सेल सच एज बैक्टीरिया एंड वायरस। कि ये इनको खत्म करने का काम करता है। सेकंड, दे रिमूव वॉर्न आउट एंड पुअरली वर्किंग सेलुलर ऑर्गेनेली। और जो ऑर्गेनेली बहुत पुराने हो चुके हैं या फिर वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहे, उन ऑर्गेनेली को डाइजेस्ट करने का काम किसका होता है? इसी लाइसोसोम का होता है। और उसकी जगह पे फिर बाद में नए ऑर्गेनेली आए जाते हैं। दे
remove worn out and poorly working cellular organelle by digesting them to make way for their new replacement. क्लियर? न्यू रिप्लेसमेंट, और वो नई रिप्लेसमेंट कर देता है. क्लियर? ये था हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनेली जिसका नाम था लाइसोसोम. नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट अपने ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ेंगे. क्लियर? थैंक यू.